वेलकम टू द काइजू नंबर 8 सीजन 1 फुल रिकैप वीडियो। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका सीजन 2 आने वाला है, तो चलो एक बार इसकी पिछली स्टोरी को रिकैप मारते हैं और हम यहाँ इसके मेन पॉइंट को ही कवर करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कहानी के स्टार्ट में हम जापान के शहर योकोहामा को देखते हैं, जहां पर काइजू नाम के मॉन्स्टर ने हमला बोल दिया था और ये काइजू कहीं भी और कभी भी निकल सकते हैं। और उस निकले हुए काइजू को जापान की एक स्पेशल डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन वाली टीम मार डालती है, जो काइजू को मारने के लिए ही बनी थी। और काइजू के मरने के बाद उसको उठाने और शहर को साफ करने का काम डिस्पोजल यूनिट का होता है, जिसमें एक काफका हिबेनो नाम का आदमी भी काम करता है। लेकिन उसे ये काम कुछ खास पसंद नहीं है। वो तो बस अपनी एक बचपन की दोस्त मीना की वजह से वहाँ पड़ा हुआ है, जो कि डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन की एक हाई रैंक ऑफिसर है। और उसके पास एक टाइगर भी है जो फाइट में उसकी मदद करता है। फिर काफका की टीम को एक रेनो इचिकावा नाम का लड़का ज्वाइन करता है और उन दोनों की ड्यूटी साथ में लग जाती है। और जब वो दोनों काम करते हुए बातें कर रहे थे, तो अचानक ही उन पर एक योजू नाम के मॉन्स्टर ने हमला बोल दिया था, जो कि एक तरह का काइजू ही है। तो काफका ने अपनी जान दांव पर लगाकर रेनो को भगा दिया था। बचपन में काइजू के हमले से दुखी होकर मीना और काफका ने फैसला किया था कि वो दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और सारे काइजूस को मार देंगे। जबकि रेनो काफका को बचाने के लिए डिफेंस फोर्स को बुला लाता है और उस योजू को मरवा देता है। लेकिन उससे पहले ही योजू ने काफका और रेनो को इंजर्ड कर दिया था, जिससे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर अचानक ही काफका के ऊपर एक छोटा काइजू काबू कर लेता है और उसके अंदर घुस जाता है, जिससे काफका एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये बात फैल जाती है तो मीना उसे मारने का फैसला कर लेती है। हालांकि काइजू बनने के बाद भी काफका अपने पूरे होशो हवास में था और किसी भी इंसान पर हमला नहीं कर रहा था, मगर उसे पता है कि वो ज्यादा देर वहां पर रहा तो डिफेंस फोर्स वाले उसको टपका डालेंगे, क्योंकि वो एक काइजू है, इसीलिए कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए काफका हॉस्पिटल से भाग जाता है और भागते हुए काफका को सेंस होता है कि एक बड़े से काइजू ने शहर के दूसरी ओर हमला बोल दिया है, जहां पर एक माँ बेटी मलबे में फंसे हुए थे। वो काइजू उन्हें खाने ही वाला था कि काफका आकर उसको एक ही पंच में ढेर कर देता है। काफका को यकीन नहीं हुआ कि उसके अंदर भी काइजू को मारने की ताकत आ गई है। डिफेंस फोर्स के आने से पहले ही काफका वहां चला जाता है और डिफेंस फोर्स को काफका के बारे में उस छोटी बच्ची से पता चल जाता है। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि काफका ही काइजू है, इसीलिए वो उस अनजान काइजू को एक कोड नेम देते हैं, जो है काइजू नंबर 8। और ये नंबर स्पेशल काइजू को ही दिए जाते हैं। फिर काफका और रेनो उस टेस्ट में पास हो जाते हैं जो उन्होंने डिफेंस फोर्स की फाइटिंग टीम के लिए दिया था। हालांकि वो अभी सफाई वाले डिपार्टमेंट में ही हैं। काफका ने बहुत बार ये एग्जाम दिया था, मगर हर बार वो फेल ही होता था। लेकिन इस बार उसका नंबर लग जाता है और ये उसका आखिरी मौका है, क्योंकि डिफेंस फोर्स में आने की एज लिमिट 32 है और काफका की उम्र भी 32 है और फिलहाल उसे ट्रेनिंग एग्जाम देने के लिए जाना है। इसके बाद जब वो ट्रेनिंग के लिए डिफेंस फोर्स के ताचिकावा बेस जाते हैं, तो वहां पर काफका की गाड़ी पार्किंग को लेकर किकोरो शिनोमिया से बहस हो जाती है, जो एक बड़े बाप की औलाद है। और वो दोनों एक दूसरे को ट्रेनिंग एग्जाम में हराने का चैलेंज दे डालते हैं। लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड में काफका उम्र के हिसाब से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और शिनोमिया इसके लिए उसका मजाक उड़ाती है। तो काफका अपने चैलेंज के लिए उससे माफी मांगता है और काफका जीतने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि बाकी लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए काफका चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके बाद हम एक होशिना नाम के ऑफिसर को देखते हैं, जो 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है और वो उन सभी एग्जामिनर को आगे की ट्रेनिंग का रास्ता दिखाने वाला है, जो कि उनकी ताकत परखने के लिए कैद किए गए काइजू को मारने की होगी, जिसके लिए उन्हें हाईटेक सूट भी दिए जाते हैं, जिसमें काफी बढ़िया फीचर हैं और ये काइजू की बॉडी से बनाए गए हैं। ये वाला एग्जाम फाइनल होने वाला है, जिसमें एग्जामिनर को एक होंजू और 36 योजू टाइप के मॉन्स्टर को मारना होगा। और अगर किसी की जान पर बनाई तो सूट में लगी शील्ड उनको बचा लेगी, मगर वो ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा।
ट्रेनिंग शुरू होते ही शिनोमिया काफी तेजी से योजू को टपकाते जा रही थी, मगर रेनो और काफका बाकी लोगों की योजू को मारने में मदद करने लगते हैं और उनकी कमजोरी ढूंढकर काफी सारे योजू को तो मार भी देते हैं कि तभी एक योजू काफका को पकड़ लेता है और उसकी जान पर बनाती है। तो शिनोमिया वहां आकर उस योजू को मारती है और काफका को एग्जाम में फेल होने से बचा लेती है। और इंजर्ड होने पर भी काफका अपने हौसले बुलंद रखता है कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके ही मानेगा। काफका रेनो की मदद से आगे बढ़ता है और वहीं शिनोमिया काफी योजू को अकेले ही ढेर करके होंजू को मारने चल पड़ती है और काफका के आने से पहले ही वो होंजू को मार डालती है। सबको लगा कि एग्जाम खत्म हो गया है, पर अचानक से वहां पर काइजू नंबर 9 आ धमकता है और शिनोमिया को घायल कर देता है। उसे याद आता है कि कैसे वो अपनी माँ के मरने से दुखी थी और उसके पापा उसको सबसे बड़ी काइजू किलर बनाना चाहते थे। वो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंच भी रही थी, मगर नंबर 9 उससे ज्यादा ताकतवर है, जिससे वो घायल हो गई। मारा गया होंजू जिंदा होकर शिनोमिया को मारने ही वाला था कि काफका काइजू नंबर 8 बनकर वहां आता है और उसे बचा लेता है और होंजू के भी एक ही पंच में चिथड़े उड़ा देता है। इन सब में शिनोमिया को काफका के बारे में पता चल जाता है, तो काफका उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी पोल ना खोले, जबकि मीना और होशिना समझ नहीं पाते कि होंजू को आखिर मारा किसने, क्योंकि उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और ऐसा नहीं था जो ऐसा कर सकता है। और मंजर भी कुछ ऐसा बना हुआ है जैसा काइजू नंबर 8 के दिखने पर बना था। शिनोमिया के इलाज के वक्त जब होशिना इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो शिनोमिया काफका को बचा लेती है और उसे कुछ नहीं बताती। फिर हमें पता चलता है कि काइजू नंबर 9 डिस्पोजल यूनिट का एक मेंबर बनके छुपा बैठा है। इसके बाद रेनो और काफका को डिफेंस फोर्स में जगह मिल जाती है और शपथ ग्रहण समारोह में उन सभी पास हुए सोल्जर को कसम खिलाई जाती है कि वो अपने देश के लिए जान भी दे देंगे और शिनोमिया को होंजू को मारने के लिए शाबाशी दी जाती है। लेकिन शिनोमिया जानती है कि वो इसके लायक नहीं है, क्योंकि होंजू को तो काफका ने मारा था और उसी काफका को नंबर कमाने से हाफ टाइम ऑफिसर बनाया जाता है, मतलब एक टाइम के बाद उसे हटा दिया जाएगा। हालांकि योशिना को काफका पर थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि उस फाइट में काइजू के आने से काफका की मौजूदगी गायब हो गई थी, इसलिए वो उस पर नजर रखने का फैसला करता है। और शिनोमिया काफका से पूछ लेती है कि वो काइजू कैसे बना। फिर उसने कहा कि भूल कर भी काफका ये बात किसी को भी ना बताए, नहीं तो उसको मारकर उसकी बॉडी से वो लोग हथियार बना लेंगे। और शिनोमिया ये भी कन्फर्म करती है कि काफका किसी भी इंसान को ना मारे। फिर उनकी थोड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें शिनोमिया के नंबर सबसे ज्यादा थे और काफका के सबसे कम, लेकिन फिर भी उसे यकीन है कि वो एक फुल टाइम ऑफिसर बनकर ही रहेगा। फिर वो अपने आप को आराम देने के लिए गर्म पानी में कूद पड़ते हैं और काफका उनको अपने और मीना के बचपन के किस्से सुनाने लगता है, ये बताकर कि वो उसकी दोस्त है। काफका ट्रेनिंग करता है जिसमें वो अपनी जी जान लगा देता है ताकि एक फुल टाइम ऑफिसर बनकर मीना के बराबर में खड़ा हो सके। पर इतने में ही काइजू के हमले की खबर आती है और काफका अपने पहले काइजू मारो मिशन के लिए निकल पड़ता है। डिफेंस फोर्स उस इलाके को खाली करवा देती है, क्योंकि होंजू काफी बड़ा है जिसको मीना टपकाएगी और उसके साथ योजू भी है, जिन्हें वो लगातार पैदा किए जा रहा है, जिनको वाइस कैप्टन होशिना डिफेंस फोर्स के साथ संभाल लेगा। जबकि काफका ने जो सपना देखा था डिफेंस फोर्स में लड़ने का, वो आज पूरा होने वाला है और काफका के पास अपने आप को साबित करने का बस यही आखिरी मौका है, नहीं तो वो लोग उसे हटा देंगे। काफका की वजह से उनको उसकी कमजोरी भी मिल जाती है, जो कि उसकी गर्दन पर है, और डिफेंस फोर्स मिलकर सारे योजू को मार डालती है। सबसे पहले वो होंजू को अपनी सेलेक्ट की गई लोकेशन पर बम फोड़ते हुए लाते हैं और फिर मीना एक बड़ी सी तोप लाकर होंजू को टारगेट करके उसको पहले अटैक में ही बौखला देती है और दूसरे में उसका सिर उड़ाकर नीचे गिरा देती है और तीसरे में उसका काम तमाम कर देती है, जिससे उसकी बॉडी में से कई सारे योजू निकलने लगते हैं और सैकड़ों की तादाद में डिफेंस फोर्स पर टूट पड़ते हैं, जिनको रेनो और शिनोमिया बाकियों के साथ मिलकर मार डालते हैं। मगर एकदम से रेनो की टक्कर काइजू नंबर 9 से हो जाती है, जो देखने आया था कि योजू मर कैसे गए, उनकी कमजोरी को आखिर ढूंढा किसने।
वो हरामी नंबर 9 आसपास एक बैरियर लगा देता है ताकि रेनो अपने लिए मदद ना बुला पाए, मगर रेनो बहादुर है और उसको अच्छी खासी टक्कर देता है। लेकिन नंबर 9 एक काइजू है और वो रेनो को चुटकियों में हेवीली इंजर्ड कर देता है। और इससे पहले कि वो रेनो को खत्म करता, काफका वहां आकर उसको बढ़िया वाला घुसंड पेलता है और उसकी मुंडी उड़ी उड़ी घूमती है। नंबर 9 समझा नहीं कि नंबर 8 इंसानों की मदद क्यों कर रहा है, इसलिए वो अपने ट्रू फॉर्म में आकर काफका के साथ जंग का ऐलान कर देता है। मगर काफका उसको इतना गंदा पेलता है कि नंबर 9 रीजनरेट करने तक का टाइम नहीं निकाल पाता और चोरों की तरह बचकर वहां से भागने की सोचता है। लेकिन काफका उसे भागने नहीं देता और उसके कोर पर एक तगड़ा सा पंच लैंड करता है। पर अचानक से वहां पर डिफेंस फोर्स के 2 सोल्जर आ जाते हैं जिन्हें होशिना ने भेजा था, क्योंकि उन्होंने काइजू नंबर 8 को भागते हुए देखा था। इतने में ही मौका देखकर काइजू नंबर 9 काफका को धमकी देकर भाग जाता है और काफका भी वहां से निकल आता है, क्योंकि अब रेनो की जान खतरे से बाहर थी। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि होशिना काइजू नंबर 8 को पकड़ लेता है और उससे अपनी फुल पावर में बड़ी ही तेजी से लड़ने लगता है। हालांकि काफका उसके अटैक का रिप्लाई बैक नहीं देता और उससे सिर्फ डिफेंस करता रहता है और फाइट से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन होशिना उसको भागने ही नहीं देता और उस पर डेंजरस अटैक करता है। तो काफका उसकी कटार को दूर फेंककर उसे मजबूर करता है और वहां से भागकर शिनोमिया के पास चला आता है। तो वो उसे धमकाती है कि उसकी गलती की वजह से वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसे देख लिया है। और वहीं काइजू नंबर 9 भागकर एक टनल के पास आ जाता है और एक राह चलते मुसाफिर पर हमला बोल के उसे मार डालता है और उसकी पहचान चुरा लेता है। जबकि उसके हमले से घायल रेनो थोड़ा रिकवर होता है तो उसके ठीक होने और जीतने की खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं और हमें पता चलता है कि काफका की वजह से उन्होंने जो लड़ाई जीती है उसको ध्यान में रखते हुए काफका को एक फुल टाइम डिफेंस ऑफिसर बना दिया गया है, जिससे सब लोग खुश होते हैं कि काफका की मेहनत रंग लाई। फिर मीना ने बताया कि उसको होशिना के रेकमेंडेशन पर ही फुल टाइम ऑफिसर बनाया गया है, क्योंकि उसे यकीन है कि काफका आने वाले समय में उनकी बहुत मदद करेगा। देर रात को काफका देखता है कि होशिना उसके साथ लड़ाई में हुई गलतियों को सुधार रहा है और तैयारी में लगा हुआ है कि अगली बार काइजू नंबर 8 के साथ भिड़ते ही वो उसे काट देगा, जिससे काफका बहुत डर जाता है और सोने चला जाता है। पर अचानक उसने देखा कि आसमान से बहुत सारे योजू टाइप के उड़ने वाले काइजू ने बेस पर हमला कर दिया है और चारों तरफ आग लगी हुई है। काफका की जानकारी के अनुसार ये काइजू किसी के ऑर्डर पर चल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इन्हें अकेले ही हमले करते देखा जाता है। कि इतने में ही वो होंजो लीडर काइजू होशिना पर हमला कर देता है और काफका अपने टीममेट्स को उन काइजू के पीछे अटैक करने का आइडिया देता है, क्योंकि वही उनका वीक पॉइंट है। लेकिन वो काइजू बड़े ही शाणे बंदे हैं, वो उनको वार नहीं करने देते और टीम वर्क से काम करते हैं। लेकिन उनकी सारी हरकतें तब फेल हो गई जब शिनोमिया अपने स्पेशल वेपन से उन पर अटैक करती है और वो हथियार उसकी काबिलियत को ही देखते हुए उसको दिया गया है। और इसमें काफी सारी एबिलिटीज हैं जिनका इस्तेमाल करके शिनोमिया उनकी लंका लगा रही थी और रेनो अपनी फ्रीजिंग असोल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रहा था। शिनोमिया डिफेंस फोर्स के साथ काइजू को संभाले हुई थी और वहीं होशिना उस लीडर से भिड़ा हुआ था जो उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था और वो खुद भी होशिना की कॉम्बैक्ट पावर से इम्प्रेस था। वो दोनों गेट नंबर 3 में अकेले थे, इसीलिए होशिना अपने सूट की पूरी ताकत को अनलीश कर देता है और वहीं काफका घायलों की मदद करेगा, जबकि शिनोमिया और रेनो काइजू को मारेंगे। कि तभी उनकी बची हुई डिफेंस फोर्स भी वहां पर आ जाती है और वो जीत का पलड़ा अपनी तरफ करने लगते हैं। होशिना कई बार उसके टुकड़े करता है, मगर हर बार वो रीजनरेट कर जाता है और उससे परेशान होकर लीडर अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जिससे काफका को बिना ट्रांसफॉर्म हुए ही पता चल गया कि होशिना की जान खतरे में है। होशिना कोशिश करता है कि वो लीडर पर काबू पा ले, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार होती हैं, क्योंकि लीडर बहुत बड़ा था और होशिना के सूट की पावर भी खत्म हो चुकी थी, जिससे अब होशिना की जान पर बन आती है। बचपन से ही होशिना को तलवार से ज्यादा लगाव न
रखने को कहा गया था, क्योंकि आज के जमाने में हाई टेक वेपन चलते हैं, किसी पुराने जमाने की तलवारें नहीं, लेकिन एक अकेली मीना ही थी जिसने उसका साथ दिया था और उसकी स्वॉर्डमैन स्किल्स को एक्सेप्ट किया था। इसीलिए होशिना ने डिसाइड किया कि वो आखिरी सांस तक लीडर का सामना करेगा, लेकिन लीडर साइज में बहुत बड़ा था और वो होशिना को मारने ही वाला था कि अचानक से मीना अपनी तोप के साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री मारती है और लीडर का काम तमाम कर देती है। सबको लगा कि वो जीत गए हैं और सब ठीक हो गया है, पर तभी वो देखते हैं कि एक हुंजू किसी बॉम्ब के जैसे आसमान में झूल रहा है और उसका इफेक्ट एक परमाणु बम के जितना होगा, मतलब कि वो कुछ नहीं कर सकते और सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी काफका आगे आता है और सब के सामने ट्रांसफॉर्म होकर उस बॉम्ब को आसमान में काफी ऊपर ले जाकर फोड़ देता है, जिससे सबकी जान बच जाती है, मगर खुद उसकी जान अटक जाती है क्योंकि डिफेंस फोर्स उसको अरेस्ट कर लेती है और हायर अप के ऑर्डर पर डिफेंस फोर्स उसको हेडक्वार्टर ले जाती है। डिफेंस फोर्स में उसके दोस्त और साथी काफका को बहुत प्यार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हायर अप काफका को दुश्मन न मानकर एविल काइजू को मारने में उसकी मदद लें और उसे छोड़ दें। मगर काफका के साथ क्या करना है, इसका फैसला डायरेक्टर जनरल इसाओ करेंगे, जो किकोरो शिनोमिया के पापा भी हैं और वो काइजू से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने शिनोमिया की मां को मार डाला था। फिर एक हैरान करने वाली बात सामने आती है कि काफका की छाती में दिल नहीं बल्कि कोर है, जो काइजू के अंदर पाया जाता है और वहीं पर 3rd डिवीजन के लोगों को अलग डिवीजन में डालकर ट्रेनिंग करवाने का प्लान बनाया जा रहा था। डायरेक्टर इसाओ काफका के पास जाते हैं और उसकी छाती के खून का सैंपल लेते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं, ये देखने के लिए कि काफका के अंदर कितनी पावर है। और उनकी इस फाइट को बाकी के लोगों के साथ शिनोमिया भी देख रही थी। इसाओ काफका पर खास तरह के हथियार से हमला करता है जो काइजू नंबर 2 की बॉडी से बनाया गया था, मगर काफका उनके किसी भी अटैक का रिप्लाई बैक नहीं करता और इस बात पर अड़ा रहता है कि वो एक इंसान है और किसी को भी चोट पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन काफका की बॉडी उसको लड़ने के लिए उकसा रही थी क्योंकि उसके सामने काइजू नंबर 2 की पावर है। काफका उसको रोकने की कोशिश करता है, पर अचानक से काइजू नंबर पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है और काफका उसके अंदर कैद हो जाता है, यानी कि काइजू काफका पर हावी हो गया है। और दूसरे डिवीजन में रेनो अपनी जी जान लगाकर मेहनत करता है ताकि वो इतना काबिल बन जाए कि काफका को फिर कभी काइजू बनने की जरूरत ना पड़े। और फिर मीना भी हेडक्वार्टर चली जाती है काफका के बारे में बात करने के लिए और उधर काफका कोशिश करता है कि उसे वापस से काइजू पर कंट्रोल मिल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और काइजू इसाओ को बड़ा गंदा पीटता है। और वहाँ बैठे लोगों और शिनोमिया को पता चलता है कि अगर इसाओ चाहता तो पहले ही काफका को मार सकता था, लेकिन वो काफका को एक मौका देना चाहता है ताकि वो डिफेंस फोर्स की मदद कर सके। काइजू नंबर 8 खतरनाक फॉर्म में आ जाता है और लगता था कि वो इसाओ को मार ही डालेगा, पर तभी काफका काइजू से कंट्रोल वापस लेता है और अपने आप को ही इंजर्ड करके बेहोश हो जाता है। इसके बाद हायर अप मीना की बात सुनते हैं कि कैसे उसने सभी लोगों की जान बचाई और वो एक साफ दिल के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है और उसकी बेटी ने भी उसको यही बताया था। ये सुनकर इसाओ काफका को एक हथियार के जैसे इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन काउंसिल के मेंबर इस बात के खिलाफ हैं, तो इस डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया जाता है और इसाओ काफका को एक मौका देते हैं कि वो अपने आप को साबित करे। और जब ये बात डिफेंस फोर्स के साथियों को पता चली कि काफका को एक मौका दिया गया है तो वो सब खुश हो जाते हैं। फिर हम काइजू नंबर 9 को किसी रहस्यमय चीज से बात करते हुए देखते हैं जो इंसानों पर लगातार नजर बनाए हुए है और नंबर 9 अपने अगले प्लान को आगे बढ़ाते हुए नंबर 8 की ताकत को अपनी तरफ करने की बात कहता है। इसी के साथ द एंड ऑफ काइजू नंबर 8 सीजन 1 फुल रिकैप वीडियो। तो देखते हैं इसके सीजन 2 में क्या काफका अपने आप को साबित कर पाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए सायोनारा।